एक्चुअली ये कविता उस समय लिखी गई जब मैं प्रेम कर रहा था। मुझे लगा जब एक प्रेम कविता लिखने जैसी स्थिति मेरी मन की बनी, तो मुझे लगा कि कुछ अलग करना चाहिए। उसके स्वप्न में जाने का यात्रा वृत्तांत। मैं उसके स्वप्न में जाना चाहता था। वे हरी हरी कमीज मैंने पहन ली जो उसे खूब खूब पसंद थी, जिसकी दोनों जेबों में रखी जा सकती थी दो चिड़ियां या दो सफेद चिड़ियां। तोड़ लिए मैंने उसकी पसंद के फूल बिना पूछे पौधों से, और उनके गुच्छे बना लिए। सनकी थी वे, सनकी थी वे, सनक की हद तक पसंद था उसे समुद्र। अगर कोई न टोके तो घंटों दिनों या शताब्दियों तक देखती रह सकती थी वे लहरों का आना जाना। पॉलीथीन की विशाल थैली में मैंने समुद्र को भर लिया। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसी तकलीफ देह बात थी यह समुद्र के लिए। सांस तो वह हो लिया, पर आशंका लगातार बचती रही उसके दिमाग में कि रात बिरात इधर से कोई गुजरा और नदारत पाया समुद्र को तो बिना बात का बतंगा बन जाएगा। तट के पास से ही मछुआरों से मैंने एक नाव मांग ली और बांध लिया उसे अपने दाहिने कंधे पर। उसका पाल जब हवा में लहराता तो लगता जैसे ताजे कोरे कागजों पर कोई महाकाव्य लिख रहा हो। चांद मैंने कमीज की एक जेब में रख लिया, दूसरी जेब में क्योंकि सिगरेटें थीं इसलिए तारे, वो प्यारे प्यारे ढेर सारे सितारे पैंट की जेबों में भर लिए। तारे वो गिनती गिनने के खिलौने, कई बार शुरू किया जिन्हें गिनना और पूरा पूरा कभी नहीं गिना। तारे तो तारे थे, मूंगफली नहीं कि खाता चला जाता छील छील कर। खाली भी नहीं थे मेरे हाथ, फूलों से भरे थे, फूलों से। मेरे हाथ ना हों जैसे हों फूलों से लदे दो वृक्ष। आखिरी दिन थे महीने के, आखिरी दिन थे महीने के, चिल्लर की तलाश में हाथ जेबों में जब कोलंबस हो जाते हैं तो ऐसी ही फोकट की चीजों से भरी जा सकती थी जेबें। ये रात 3:10 का वक्त था, सड़क एकदम सुनसान। ये रात 3:10 का वक्त था, सड़क एकदम सुनसान थी और मैं उसके स्वप्न में जाने के लिए निकल पड़ा। मैं इतनी सारी चीजों से लदा था, पर लुट जाने के खतरे का ख्याल मुझे एक बार भी नहीं आया। जबकि शहर में राहजनी की घटनाएं आए दिन हो रही थी। और तो और मुझे सड़क के कुत्तों और गश्ती सिपाहियों का भी ख्याल नहीं आया, रात में घूमने निकलते हुए, जिनकी वजह से बिना भूले जेब में सिनेमा का आधा फटा टिकट रखे रहना पड़ता था। मैं किसी वृक्ष की तरह अपने हरे भरे प्रेम में 4 हाथ ऊपर तक डूबा हुआ आवारा हवा की तरह पूरी मस्ती में था। कपड़े के जूते पहने, चीजों से लदे फदे, मैं बिना कोई आवाज किए उसकी नींद में पहुंचा। जूते मैंने बाहर नहीं उतारे। उसकी नींद के दरवाजे पर ऐसी कोई तख्ती नहीं थी। उसकी आंखों में दूर तक फैली नींद मेरे पहुंचने के पहले तक एकदम स्वप्न विहीन थी। कैलेंडर की तारीखहीन हिस्सों सी उस एकदम खाली नींद में वे खुश थी न उदास। वे स्थिर जीवन के चित्रों सी नींद एक स्वप्न की प्रतीक्षा सी थी, आकर्षक पर मौन, और आंखें और बाहें खोले हुए। मैंने जल नहीं हिलाया, मैंने जल नहीं हिलाया, लहर नहीं बनाई, हवा को नहीं कोंचा, पेड़ को नहीं झिझोड़ा कि मछलियां भागती या जागती चिड़ियां। मैंने सिर्फ इतना किया कि हाथ में थामे फूलों को धीरे धीरे फैला दिया उसकी नींद में। धीरे धीरे
गंध और आश्चर्य से भरने लगी वह। धीरे धीरे नींद में जागते हुए देखा उसने गंध को, फूलों को, मेरी कमीज के हरे रंग को और मुझे। नींद में देखते हुए वह मुस्कुराई, उठी और हवाई स्पंज चप्पल पहनकर हवा पर सवार हो गई। मैंने एक बड़े से बादल को पकड़ा और एक एक कर तमाम चीजें उस पर सजा दी। लेकिन समुद्र को मैं कहाँ रखता। थैली को उलट देता तो सोती हुई सारी दुनिया भीग जाती। नहीं खोली मैंने थैली। नाव में बैठकर हम थैली में ही उतर गए। बाहर बादल पर पेपर वेट सा रखा था चांद, और उसके खरगोश बादल के किनारे उतर रहे थे या बादल पर उगी धूप। हम एक दूसरे के चुंबनों से ढकते चले गए। होंठ, आंखें, यहां तक कि सारा शरीर ढकता चला गया चुंबनों से। बादल इस बीच उड़कर जाने कहाँ चला गया। बादल इस बीच छोड़कर जाने कहाँ चला गया। जाने कहाँ चली गई सारी चीजें। हाय, स्वर्ग में भी चोरी, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। लोटा तो बस धूप का एक टुकड़ा था जो घड़ी की तरह धमका रहा था। लोटा तो बस धूप का एक टुकड़ा था जो घड़ी की तरह धमका रहा था। झटपट तैयार हो जाओ, वरना ऑफिस का वक्त बजा दूंगा।